अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज का जो लेक्चर है वो है जी 1.1 एक्सरसाइज न्यू बुक, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम इसके अंदर जस्ट स्टडी करने वाले हैं। एक बात मैं अहम बताना चाहता हूँ आपको, जो बच्चे अक्सर पूछते हैं मुझसे, वो कहते हैं सर आप जो लेक्चर बनाते हैं, वो जो वीडियो बनाते हैं, वो सिर्फ एक एक सवाल की क्यों होती है। उसकी बेटे बहुत सारी रीज़न्स हैं। उसकी जो बेसिक रीज़न है, इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ये है कि आप लोग 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते। आप लोग थक जाते हैं, आप लोग उकताहट आपको फील होना शुरू हो जाती है और आपको बोरिंग महसूस होता है। तो इस वजह से भाई 10 15 20 मिनट के अंदर हमारे बच्चों का कुछ ना कुछ तो सिलेबस कवर हो जाए, ये रीज़न होती है इसके पीछे। और बच्चों दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है, मैं आपको करने लगा हूँ, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और जो 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो नंबर लाइन वाला क्वेश्चन है, उसमें से एक सवाल पेपर में आपके आएगा। ओके बच्चों, वो आपने लाजमी तैयार करना है। वो जो है रेशनल एंड इरेशनल आप वेरीफाई करते हैं, बताते हैं कि इसमें से कौन सा रेशनल और इरेशनल है, वो इतने ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनका 30% 20% चांस है। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर आप 2 और 3, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एनुअल पेपर के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है बच्चों। बच्चों शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। देखें क्या कहता है वो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर पी बाई क्यू, मतलब ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं उनको रेशनल नंबर्स ही कहते हैं ना। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, यहाँ क्यू ही आएगा। क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। हाँ वो इंटीजर्स तो होंगे लेकिन जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो भी इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आ गई कि क्यू इंटीजर तो हो, कौन सा इंटीजर ना हो, ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा और कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। खैर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने सवाल सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बच्चों। बच्चों ये जो आपका चैनल है लर्न फॉर पाकिस्तान, और जो पढ़ाने वाले हैं आपको सर इकराम रहीम, ये एक ख़ास मकसद के तहत ये चैनल बनाया गया है, ताकि वो बच्चे जो एवरेज हैं या एवरेज से भी कम, जो ख़ुद को समझते हैं कि यार मैंने तो पास नहीं होना, या जो बच्चे समझते हैं यार मैंने सिर्फ पास ही होना है, ये ख़ास तौर पर उनके लिए है, ताकि हम उनको आसान तरीके के अंदर आसान प्यार से मोहब्बत से उनको पढ़ाएं और हमारे बच्चे पास हो जाएं। हाँ उनसे हमें कुछ तवक्कुआत हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में चल के बताऊँगा। देखते हैं कौन जो है उन तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरता है। तो एक रजिस्टर, एक पेन और अपनी जो बुक है वो साथ लेकर बैठें। जो सवाल मैं कराता हूँ वो साथ के साथ करें। तैयारी करनी है, हमने पास होना है। ठीक है। अच्छा जी, ये सवाल है, इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो बार है ऊपर, ये क्या है, एक लाइन लगी हुई है, आप लाइन समझ लें। वैसे इसका मतलब है ये जी बार है। इस बार को जब ख़त्म करते हैं तो वो नंबर 4 टाइम 3 टाइम वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, एंड आगे हम डॉट लगाते हैं। ठीक है। इस डॉट का मतलब है कि ये जो 4 टाइम लिखा हुआ है ये आगे भी है। ये जो 4 दफ़ा लिखा हुआ है, इधर 5 6 7 10 दफ़ा 20 दफ़ा लिखा हुआ है, हमने उसकी जगह डॉट लगा दिया। इसका मतलब सो ऑन आगे भी वैल्यू जा रही है। बच्चों एक सवाल अगर आप समझते हैं गौर से, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके अगले सवाल अल्टीमेटली कवर हो जाते हैं। ओके। तो दूसरा काम, दूसरा जो स्टेप है वो है जी लेट करने का। जो भी वैल्यू हमने बना ली है उसको आपने लेट कर लेना है एक्स के बराबर 0.444 एंड सो ऑन। अब बच्चे कुछ कहेंगे कि सर यहाँ तो आपने 4 दफ़ा लिखा, यहाँ बच्चों 3 दफ़ा लिखा। इतने छोटे ना बने आप यार, इतना आपका दिमाग कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ 4 दफ़ा यहाँ 3 दफ़ा तो क्या हो गया, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 दफ़ा भी लिख दूँ लेकिन आगे सो ऑन लगा दूँ तो एक ही बात है। मैं 6 दफ़ा लिख दूँ और आगे डॉट लगा दूँ, सो ऑन कर दूँ, तो एक ही मतलब होगा उसका। ठीक है बच्चों, वो परेशान नहीं होना आपने। अब यहाँ पर देखें, आपने ये देखना है पॉइंट, ये पॉइंट है। पॉइंट के बाद नंबर्स कितने हैं, एक नंबर है जो कि 4 है, एक नंबर है ना।
एक नंबर है, आगे नहीं है, एक ही नंबर है। तो आप इस वाली वैल्यू को, इस इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 10 से। 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों वो 10x हो जाएगा ना। अब इसको भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। 0.444 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे कहते हैं कि नहीं आता, तो उनका सिर्फ एक ही हल है, यहाँ पर मैं उनके सामने ले आया हूँ। ये देखें, इसको हम कर लेते हैं जी ऑन, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.4444 मैंने कर दिया। तो जवाब आ रहा है जी 4.444। तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पहले लिख लें 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.444 एंड सो ऑन। ये 10x वैसे आ जाएगा। हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.444 सो ऑन। यहाँ फिर मैं अगेन ये आपको बता दूँ कि यहाँ 3 दफ़ा लिखें, पॉइंट के बाद 4 या 5 दफ़ा लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पहला काम बार ख़त्म किया तो वो 4 जो नंबर होगा वो बार बार रिपीट होना शुरू होगा, बार बार उसको लिख देंगे। दूसरा काम हम लेट कर लेंगे x के बराबर जो भी वैल्यू होगी। तीसरा काम क्या करना है, देखना है पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से 2 नंबर होंगे। जैसे 0.23 होता तो फिर हम 100 से ज़रब कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है एक काम और करना है आपने, 10x। बच्चों ये सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, और जो मेरे अल्फाज हैं, जो समझाने का तरीका है, मैं 100% गारंटी देता हूँ इस मेथड से, इस अंदाज से आपको कोई नहीं समझाएगा। तो ये देखें, ये बच्चों पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर भी आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, तो आपने अलग कर लेना है। ये वाला पॉइंट के इधर वाला 4 अलग कर लिया आपने, 0.44 आपने यहाँ लिख देना है, थोड़ा सा फासला देकर, थोड़ा सा डिस्टेंस। अब मुझे बच्चों एक बात बताओ, इस पॉइंट से पहले अगर हम ज़ीरो लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, वो ज़ीरो मौजूद होता है, हम रिप्रेजेंट करने के लिए कर देते हैं। और हम दोनों इन्हीं को ऐड कर दें तो क्या ये वाली वैल्यू दोबारा बन जाएगी या नहीं बनेगी? जाहिर सी बात है बनेगी। अगर 3 लिखा हुआ हो तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 + 1, या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। ये 2 और ये 1 इसी में मौजूद हैं 3 में, ये 4 और प्लस 0.44 इसी में मौजूद हैं। दोनों को अगर सम करें तो इधर मौजूद हैं वो। अगर आपको डाउट है कि सर गलत बता रहे हैं तो हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जी। 4 ऐड करते हैं 0.444, ओके। तो हमने इज इक्वल टू किया, और ये पॉइंट वाले पर आ जाएं, SD वाले पर, तो पॉइंट में आ जाता है। देखें 4.44 आ गया। तो मतलब क्या है, आपने क्या करना है, इस 4 को अलग कर लेना है, पॉइंट वाले हिस्से को आपने अलग कर लेना है, बीच में प्लस लगा देना है, हमेशा ऐसे ही होगा। 10x इज इक्वल टू 4 प्लस ये जो 0.44 है, ये किस चीज़ के बराबर है बच्चों? हमने किसके बराबर लिखा था? x लिखा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? x। ये x प्लस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा? 10x से 10x से क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ 4। ये प्लस का x उधर क्या हो गया बच्चों? माइनस का x। यार आप लोगों का ना हर काम में दिमाग चलता है, इधर क्यों नहीं चलता? लेकिन अब चलेगा, है ना? चलेगा या नहीं चलेगा, ये आप ये अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं मैथ करने के लिए। और इंशाल्लाह हम जो है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चे बताते हैं, कहते हैं सर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। सिर्फ रीज़न ये है, रीज़न है जी, परेशानी क्यों ख़त्म हो गई? पढ़ाने वाले हैं जी सारी ग्राम, ओके। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 9/4, 4/9। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर ये तो आपने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा बता तो दें यार। 10x में से 1x चले गए तो 9x बच गए। ये 9 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये 9 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका बच्चों आंसर है। ओके बच्चों, अब हम इसका करते हैं जी दूसरा पार्ट, बल्कि मैं आपको करा रहा हूँ तीसरा पार्ट। दूसरा आपने खुद करना है बच्चों। उसकी रीज़न ये है, आप खुद करेंगे तो आपकी जो है ना प्रैक्टिस होगी, और आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताना है कि सर हमसे
जो इसका दूसरा पार्ट था वो हो गया। दूसरा पार्ट कब होगा? जब आप तीसरे को समझ लोगे तो। ठीक है, अभी आपसे शायद ना हो, पहले आप तीसरे को समझो बच्चों सुकून से, एंड देन आप उसको करना। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला काम, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या होगा, बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बार जब ख़त्म करेंगे, ये लाइन जब ख़त्म होगी तो 21 फिर 21 फिर 21, आगे दोबारा 21 लिख दें और आपने क्या कर देना है, सो ऑन लगा देना है। यही काम मैंने आपको बताया था इस सवाल में भी। यहाँ एक नंबर था, 4 था, यहाँ 2 थे, 2 और 1, तो 2 और 1 2 और 1 रिपीट होना शुरू हो गए। अगला काम बच्चों हम करते होते हैं लेट का, हमेशा लेट करते हैं ना, हम एक्स को लेट कर देते हैं उसी वैल्यू के बराबर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इससे अगला काम भी आपको याद आ रहा होगा, जो बच्चे शार्प हैं थोड़े से वो कह रहे होंगे सर इसमें तो 2 नंबर हैं, 2 और 1, तो मल्टीप्लाई तो हम 100 से ही करेंगे। तो चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 21 21 एंड सो ऑन। तो 100 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऑफ एक्स आ जाएगा, 100x आ जाएगा ना बच्चों। इसको आपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 21 21 एंड ये आ जाएगा 21.21 एंड सो ऑन। ठीक है, आपने कर लेना है। मैं आपको वैसे एक दफ़ा दिखा देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यारे बच्चे हैं ना, इनका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है, पता नहीं क्यों मैथ को देखते ही। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.21 तो देखें 21.21 आ गया। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों 100 ऑफ x इज इक्वल टू, पॉइंट के इधर वाला हिस्सा आपने अलग कर लिया, पॉइंट और उधर वाला आपने थोड़े से फासले पर, थोड़े से डिस्टेंस पर लिख लेना। इस पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं और दोनों को ऐड भी कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था इस सवाल के अंदर। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा 100 ऑफ x इज इक्वल टू 21 प्लस 0.21 जो है वो x के बराबर है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ये x प्लस हो रहा है ना, तो इधर 100 से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 100x माइनस x इज इक्वल टू 21। 100 में से एक x चले जाएं तो 99x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 बाय 99, इधर डिवाइड हो जाएगा और आप इसको 3 पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 3 पर ये होता है, अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है। 7/33 आई होप ये आ जाएगा, या ये भी आप लिख सकते हैं। इन दोनों में से जो आपको दिल करे ना, दिल करे वो आप लिख लो। ओके बच्चों, देखो मज़ा आया है, सवाल भी हल हो गए और 2 नंबर का इसमें से सवाल भी आएगा। एक और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल है इसी टाइप की, इन्हीं टाइप की एग्जाम्पल्स हैं, वो आपने लाजमी बच्चों तैयार करनी है, क्योंकि बाज़ों का जो पेपर है वो आपका एग्जाम्पल्स में से भी आ जाता है। वैसे मैं गारंटी देता हूँ जिन बच्चों ने ये गौर से समझा है ये सवाल, उन्हें जो मर्ज़ी उठाकर सवाल दे दो, जैसे 0.67 वाला होता था पिछली किताब में, 0.23 वाला होता था, 0.3 वाला होता था, तो वो जाहिर सी बात है वो सवाल कर लेंगे जिन्होंने ये गौर से समझ लिया है और जिन्होंने प्रैक्टिस भी साथ की है। ओके बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हाँ, मुझे एक काम था आप लोगों से, काम ये था कि आप ना यार सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते, वजह बताओ मुझे, आज वजह बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आपके हाथ के ऊपर चोट लगी हुई है। चलो शाबाश अच्छे बच्चे। और कमेंट भी नहीं करते, क्यों? लाइक तो बिल्कुल नहीं करते, इसकी क्या रीज़न है? डॉक्टर ने मना किया है आप लोगों को यार कि सब्सक्राइब नहीं करना, और शेयर भी है यार, शेयर भी नहीं करते दोस्तों के साथ। ये काम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये शेयर वाला, ये सब्सक्राइब वाला, ये कमेंट और लाइक सारे काम इम्पॉर्टेंट है, शेयर वाला ज़्यादा है। उसकी रीज़न सुन ले मेरी गौर से। आपका शायद एक ऐसा दोस्त हो जिसको मैथ नहीं आती और वो शायद फेल हो जाए, इससे बेहतर है कि ये चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक उसके साथ शेयर करें और उसे कहें कि यार ये वीडियो देख ले, ताकि वो भी पास हो सके और नेक्स्ट 10वीं में आप इकट्ठे एक साथ जो है वो पढ़ाई करें। कितना मज़े की बात है बच्चों। ठीक है बच्चों, खुश रहें, सलामत रहें और खूब मेहनत करें पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।
गुड बाय, थैंक यू सो मच।